डियर व्यूअर्स, जब रहमानुल्लाह गुरबाज को पेशावर ज़ल्मी ने साइन किया तो हमने देखा कि किस तरह उनको मुख्तलिफ़ किस्म की तबकों से क्रिटिसिज्म का निशाना बनाया गया। हमने उस पर भी एक वीडियो बनाई थी कि रहमानुल्लाह गुरबाज को नवीनुल हक ने और इसी तरह उनके अपने टीम प्लेयर्स ने भी जो है वो कहा कि आप गुरबाज साहब ये क्या कर रहे हैं, हमारा तो वादा था कि हम किसी कीमत पर भी PSL नहीं खेलेंगे, तो अब आप जो है PSL जा रहे हैं, तो ये तो आपने हमारे साथ ठीक नहीं किया। खैर, रहमानुल्लाह गुरबाज को जो है पाकिस्तानी फैंस ने भी अच्छा खासा जो है तनकीद का निशाना बनाया कि आज से 2 साल पहले आप पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने इंस्टाग्राम पेज पर पोस्टें करते थे और आज जो है आज PSL खेलने आ गए हो। पेशावर ज़ल्मी को भी ये कहा गया कि आपने जो है वो वतन के साथ गद्दारी की है। तो जब ये सूरत हाल बनी तो उसके बाद कल हमने देखा कि किस तरह जो अफ़गानिस्तान के मायानाज़ खिलाड़ी हैं, जिनमें मोहम्मद नबी एक एक्सपीरियंस कप्तान भी रहे हैं, इसके अलावा जो है फजल हक फ़रूकी जो कि अफ़गानिस्तान के पेस बॉलर हैं और मुजीबुर रहमान, उन्होंने भी अपने नाम जो है वो PSL से विड्रॉ कर लिए हैं। अब अफ़गानी खिलाड़ियों का PSL छोड़कर जाना ये ऐसा साइन समझा जा रहा है कि अफ़गानिस्तान की क्रिकेट पर जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है। इसलिए बढ़ चुका है क्योंकि इंडियन प्रेशर की वजह से जो है वो PSL छोड़ने पर मजबूर हो रहे हैं और बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो ये मानते हैं कि अफ़गानिस्तान के खिलाड़ियों का PSL छोड़ना, इसके पीछे जो है वो इंडियन कॉन्स्पायरेसी है। इंडियन बोर्ड ये नहीं चाहता कि PSL जो है वो सुपर लीग जो एक ब्रांड बने, एक अच्छी लीग बने जो हमारा सामने IPL के साथ compete करे। अगर चाहे कि PSL अभी उस लेवल पर पहुंचने में PSL को बहुत टाइम लगेगा, लेकिन ये जो ऑक्शन मॉडल था इसने बहुत सारे खिलाड़ियों की तवज्जो फिर से PSL की तरफ जो है मरकूज की है, क्योंकि ऑक्शन में आपकी बोली लगती है, आपको जो है वो पेमेंट कंपेयर टू ड्राफ्ट सिस्टम ज़्यादा मिलती है। तो इसलिए इस बार बहुत सारे खिलाड़ियों ने खुद को PSL के लिए रजिस्टर किया, लेकिन ऐन मौके पर जो है अफ़गानी खिलाड़ियों ने PSL से विड्रॉ करने का ऐलान किया है। अब इसमें आप मोहम्मद नबी की मुनाफकत देखिए। जनाब खुद तो कह रहे हैं कि मैं PSL नहीं खेलता और मैं PSL का हिस्सा नहीं बनूंगा, क्योंकि हम एज एन अफ़गान क्रिकेटर हम PSL पाकिस्तान की क्रिकेट का बाइकआउट करते हैं, हम ट्राई सीरीज़ पर भी नहीं आए थे और हम जो है PSL भी नहीं खेलेंगे। तो जनाब आपके बेटे हसन ईसा खैल का नाम तो है, आपने उनका नाम तो नहीं निकलवाया। अपने बेटे से भी कहो कि वो PSL ना खेले। जब बाप नहीं खेल रहा तो बेटा क्यों खेल रहा है? तो यहीं से अफ़गानी खिलाड़ियों का जो एक डबल स्टैंडर्ड है वो खुलकर सामने आता है कि अगर आपको पाकिस्तान नहीं आना था तो आपने पहले खुद को रजिस्टर क्यों करवाया। PSL का एक क्राइटेरिया है कि अगर कोई भी खिलाड़ी PSL का हिस्सा बनना चाहता है तो वो पहले रजिस्ट्रेशन करवाता है, जी अपना नाम देता है कि जी मुझे इस कैटेगरी में रखा जाए। अभी PSL की जो कैटेगरीज हैं उसमें हाईएस्ट पेड कैटेगरी जो है वो 4.2 करोड़ रुपए है, यानी कि 4 करोड़ 20 लाख रुपए पाकिस्तानी से उनकी बोली शुरू होगी। तो उस वक्त तो आपने अपने ऑक्शन में नाम दे दिए, उस वक्त तो आपको ये नहीं लगा कि ये गलत हो रहा है, हम पाकिस्तान का PSL का बाइकआउट करेंगे। नहीं जी, उस वक्त आप पैसे देखकर, ऑक्शन को देखकर आपने खुद को रजिस्टर करवा लिया। जब आपने देखा कि रहमानुल्लाह गुरबाज के साथ फैंस ने क्या किया, उनको कितना ट्रोल किया गया, कितना क्रिटिसाइज किया गया दोनों तरफ से, पाकिस्तान से भी अफ़गानिस्तान से भी, तो फिर आपने कहा कि जी हम तो PSL नहीं खेलते, ये तो जो है वो पाकिस्तान की लीग है और हम पाकिस्तान का बाइकआउट कर चुके हैं। तो इस तरह नहीं होता मेरे भाई, ये डबल स्टैंडर्ड्स जो है वो क्रिकेट में नहीं रहते। ये PSL जो है, सॉरी, ये जो आपके कॉन्ट्रैक्ट है, ये सोशल मीडिया का दौर है, आप छुपा नहीं सकते। आपने खुद को रजिस्टर करवाया है तभी आपके नाम आए हैं। जब पहले आप रजिस्टर कर रहे थे उस वक्त आपका जो पैट्रियोटिज्म था या हुब्बुल वतनी थी वो किधर थी? उस वक्त तो आप भाग भाग कर आ रहे थे। अब आपने जब देखा कि फैंस ने आपको प्रेशराइज किया, आपको हर तरफ से क्रिटिसाइज किया, तो आपने कहा जी हमारे नाम निकाल लें, हम नहीं खेलना चाहते PSL कोई लीग है, हम तो और लीगों में खेलेंगे। तो डबल स्टैंडर्ड देखें जनाब, ये दुनिया की बाकी तमाम लीगों में पाकिस्तान के साथ खेलते हैं। रिसेंटली ILT लीग हुई है, उसमें नसीम शाह के साथ उनके जो टीममेट्स थे उसमें नूर अहमद थे, कैस अहमद थे, ये तो खेल रहे थे उस वक्त तो आपने अपने नाम नहीं निकाले। CPL में भी आप पाकिस्तान के साथ खेलते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ। हाँ, D100 में भी आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, BBL में भी आप पाकिस्तानी खिलाड़ियों के साथ खेलते हैं, तो PSL में क्यों नहीं खेलते? BPL में हैदर अली मोहम्मद नबी के कप्तान थे BPL में, उस वक्त बांग्लादेश प्रीमियर लीग में तो आप पाकिस्तानियों को बड़े गले मिल रहे थे। खैर ना खेलें, हमें PSL को इस चीज़ से खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। PSL में
सबसे ज़्यादा जो जिस मुल्क के खिलाड़ियों ने खुद को रजिस्टर किया वो ऑस्ट्रेलिया है, और आपकी क्रिकेट ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट से बड़ी नहीं है। आपके आने ना आने से PSL पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बहुत बड़े नाम जो है वो साइन कर चुके हैं खुद को PSL के लिए। तो आप आए ना आए, PSL जो है वो इन चीज़ों से क्या है, मावरा है। आप PSL को आपकी ज़रूरत नहीं है। आप आएंगे तो भी आपको क्रिटिसिज्म और ट्रोल फेस करना पड़ेगी, और अभी आप इस तरह डबल स्टैंडर्ड रखेंगे, रजिस्टर करवा के चले जाएंगे, तब भी आपको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ेगा। आप पहले से ही कह देते कि भी हम PSL नहीं खेलते, ना खुद को रजिस्टर करवाते, ना ये आपको ट्रोलिंग देखनी पड़ती, ना ये दिन आता कि आप खुद का अपना नाम विड्रॉ करवाते। आप अपना नाम विड्रॉ इसलिए करवा रहे हैं क्योंकि आपका नाम आया हुआ था। तो जी ये है इनके हाल। अभी देखते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग इसके खिलाफ क्या एक्शन लेती है, और वो जिस तरह IPL में पाकिस्तानी खिलाड़ी बैन है, क्या PSL जो है वो परमानेंटली इंडियन और अफगान खिलाड़ियों को बैन करती है या नहीं, ये खैर वक्त बताएगा। फिलहाल जो साइन है वो नज़र यही आ रहा है कि जिस तरह क्रिकेट में अब पॉलिटिक्स क्रिकेट का एक हिस्सा बन चुकी है, तो यही लग रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और PSL मैनेजमेंट जो है वो अफगानी खिलाड़ियों को PSL से हमेशा के लिए बैन कर देंगे। अभी जो है अभी तो यही फ़िलहाल अपडेट आई है। अगर इसके अलावा भी कोई अपडेट आती है तो हम उस बारे में भी आपको बताते रहेंगे।